हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स जर्नी में। आज हम लोग क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सेट्स पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कम समय में सेट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट की नोटेशन क्या होती है, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं और सेट के एलिमेंट्स की नोटेशन क्या होती है। साथ ही एक एप्सिलॉन सिंबल आएगा जिसका इस्तेमाल हम सेट के एलिमेंट्स के लिए करते हैं, तो उसको कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करना है ये देखेंगे और साथ ही सेट की रोस्टर फॉर्म और सेट की बिल्डर फॉर्म को हम समझेंगे। ये सभी चीज़ें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को करके और एक्सरसाइज को सॉल्व करके इसमें हम आगे आगे पढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को। तो आइए बिना समय गवाते हुए हम सेट की डेफिनेशन से अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सेट की जो डेफिनेशन अगर आप देख पा रहे हैं, तो सेट की डेफिनेशन है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर होता है कि कोई किसी तरीके का कन्फ्यूज़न ना रहे। और आप अगर देखते हैं, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे बेहतर तरीके से। मान लीजिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ कि इसमें मुझे बताइए कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5 विच आर लेस देन 5। सो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं किसी के भी सामने करता हूँ, भारत के बच्चे के सामने करता हूँ या अमेरिका के या चाइना के, तो सबके सामने ये क्वेश्चन जब करूँगा तो जो जवाब आएगा, जो इसका सही जवाब होगा वो सभी का सेम होगा, किसी के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जो जवाब आएगा, तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और सो ऑन। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 5। सो आपका जो जवाब होगा वो होगा 1 2 3 4 होगा, क्योंकि लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 नहीं है। तो ये आपका जवाब होगा। तो ये जिस तरीके से हमने नोटेशन किया है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इन नेचुरल नंबर्स को हमने रखा है और कोमा से सेपरेट कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी बच्चों का जवाब ये होगा जो सही जवाब होता है। तो सही जवाब इसका ये है, कोई किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं है कि जो 5 से कम नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 हैं। तो ये कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन के लिए अगर हम देखें तो ये सेट हमारा बन जाता है। तो सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, ये 1 और 2 और 3 और 4, ये सेट के एलिमेंट्स हुए। जो सेट के एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेट के यहाँ पर नंबर एज अ ऑब्जेक्ट हियर। तो जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हमने देखा था, तो वो ऑब्जेक्ट्स नंबर भी हो सकती हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकती हैं, वो पीपल भी हो सकते हैं, सब्जी फल कुछ भी हो सकता है जिसका हम कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इज द दूज नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 5। तो वेल डिफाइंड भी है कि आप किसी से भी पूछेंगे ये आपको यही आंसर मिलने वाला है। तो इसको हम अगर हम देखें, ये जो एक सेट बना है इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए। तो जो सेट की नोटेशन है, नोटेशन ऑफ द सेट नोटेशन ऑफ द सेट जो होती है वो कैपिटल लेटर्स से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए भी हो सकता है, बी सी एक्स वाई जेड। ये हम इस तरीके से सेट को जो नोटेशन देते हैं। तो जो अब आगे बढ़ते हैं, एक मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए। कि मान लीजिए मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ वोवल्स कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो सभी को पता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कलेक्श वोवल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपको पता है, मान लीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वोवल हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखे जाएँगे ए, ई, आई, ओ, यू।
तो ये हमारा सेट बन जाता है। कौन सा सेट है? ये कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। इसको हम रिप्रेजेंट मान लीजिए बी से करते हैं। तो ऊपर जो सेट था हमारा, उसमें जो नेचुरल नंबर आए थे, जो 5 से कम थे, वो 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर जो सेट है वो हमारा है, ऊपर जो सेट बना था उसको नाम दिया था हमने कैपिटल ए, और यहाँ पर जो सेट बना है उसको नाम दे दिया कैपिटल बी। तो सेट की रिप्रेजेंटेशन ये हो गई, और यहाँ पर जो सेट के एलिमेंट है वो है ए, ई, आई, ओ, यू। तो वेल डिफाइन है। आप चाहे कहीं से भी पूछो, किसी भी बच्चे से पूछो, तो उनका सबका जवाब यही होगा कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो ए, ई, आई, ओ, यू है। लेकिन मान लीजिए एक तीसरा क्वेश्चन आता है कि कलेक्शन ऑफ 5 क्रिकेट प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 क्रिकेट प्लेयर्स, बेस्ट 5 क्रिकेट प्लेयर्स। तो इसमें जो जवाब रहेगा ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये देखेंगे, जब भी आप इस ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है, सभी का जो जवाब रहने वाला है वो डिफरेंट होगा। सो नॉट वेल डिफाइन। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया, नॉट वेल डिफाइन। क्योंकि किसी के लिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली है, किसी के लिए महेंद्र सिंह धोनी है, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर है। तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एप्सिलॉन जो सिंबल होता है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप यहाँ देखें, इस वाले सेट को हम उठाते हैं ए, 1, 2, 3, 4। सो अगर हम ये सेट देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं ये यूज ऑफ एप्सिलॉन, यूज ऑफ एप्सिलॉन, ये ऐसे लिखा जाता है। तो अगर हमने ये सेट देखा ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो आप ये बताइए, इसके अंदर 1 है तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम इसको अगर नोटेशन करना हो, अगर एप्सिलॉन का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब होता है 1 बिलोंग्स टू सेट ए। अब इस सेट में क्या 5 है? 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो अगर उसको हमें लिखना होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, जब कोई इसको हम क्रॉस कर देंगे, 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। सो ये होता है बिलोंग्स टू। तो मुझे लगता है कि आपको ये कैसे हम लोग एप्सिलॉन का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर करते हैं, ये सब समझ में आ गया है। आगे हम देखते हैं कि सेट की रोस्टर फॉर्म क्या होती है, और टेबुलर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसको भी हम समझते हैं। तो सेट की जो रोस्टर फॉर्म होती है, उसमें अगर आप देखोगे इन्होंने क्या लिखा है कि सेट की रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि सेट की जो एलिमेंट्स है वो उसमें लिखे हों। ठीक है, सेट की रोस्टर फॉर्म का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इन रोस्टर फॉर्म, elements are being separated by commas and are enclosed with in braces, ये ब्रैकेट से बंद हो। तो अब मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूँ, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा था ना कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स, कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये सब वोवल्स थे। तो हमने देखा यहाँ पर ये लिख दिया हमने सेट के अंदर, और ये सेपरेटेड बाय कॉमास हैं। तो ये सेट की कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है सेट की। ये कौन सी फॉर्म है सेट की? जहाँ पर हमने नेचुरल नंबर लिए थे जो 5 से कम थे, वो ये रोस्टर फॉर्म है। ओके, आपको समझ में आ गई। अब हम सेट की बिल्डर फॉर्म पे आते हैं। रोस्टर फॉर्म हमें समझ में आ गया, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म।
ओके, रोस्टर फॉर्म एंड सेट। इस पे आते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फोर्थ हो गया है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 10। ये आपके क्वेश्चन है। तो इसमें आपको रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन है और सेट बिल्डर फॉर्म का है। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये करना है, मान लीजिए। तो मान लीजिए अब इसका आंसर हम करते हैं कि ऐसे प्राइम नंबर्स हमें बताने हैं जो आपका 10 से कम हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके पास दो फैक्टर होते हैं कम से कम। कौन कौन से फैक्टर? दो फैक्टर ओनली होते हैं, ओनली दो फैक्टर होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि टू, वन को देखोगे तो वन के पास ओनली वन है, उससे अलग कोई दूसरा पॉजिटिव जो फैक्टर है वो नहीं। टू के पास दो फैक्टर हैं, वन और वो इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है और दूसरा वो इटसेल्फ होते हैं। तो उससे अलग अगर किसी के पास तीन फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, किसी के पास एक फैक्टर है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर में अगर हम देखें, वन, वन के पास ओनली वन फैक्टर है, वो वन है। टू के पास दो फैक्टर हैं, एक वन और टू, तो टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर हो गया टू। थ्री के पास दो फैक्टर है, थ्री एंड वन, वन से डिविजिबल है और थ्री से डिविजिबल है, तो थ्री इज ऑल्सो द सेकेंड प्राइम नंबर। क्या फोर्थ का इज ऑल्सो प्राइम नंबर? नो, क्योंकि फोर के पास कौन कौन से फैक्टर हैं? वन है, टू से भी डिविजिबल है और फोर इटसेल्फ। तो तीन जो है फैक्टर आपके पास फोर के पास है, तो फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसके बाद आता है फाइव। तो फाइव इज अ प्राइम नंबर क्योंकि फाइव इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। इसी तरह सिक्स को देखोगे आप तो सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेवन इज अ प्राइम नंबर, अगर आप देख पाएंगे। सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेवन, क्योंकि सेवन के पास ओनली वो आपका खुद और वन इज द ओनली प्राइम नंबर। एट के पास जो है वन टू फोर, एट इट सेल्फ चार फैक्टर है। नाइन के पास थ्री वन नाइन। तो दीज आर दी ओनली प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 10। सो हमने देख लिया ये सब चार प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से कम है। तो ये आपकी जो इस क्वेश्चन का जो रोस्टर फॉर्म है ये है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया सेट को कैपिटल पी। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म तैयार करनी है, मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक तरीके से इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। अब मान लीजिए ये जो पी होगा इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसके अंदर हम ऐसे डिफाइन करेंगे एक्स, यानी वो नंबर्स, क्या एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर हो। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एंड एक्स इज लेस देन 10, लेस देन 10। सो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ओके, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो मुझे लगता है कि आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। देखो हम लोगों ने सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। सेट की जो नोटेशन होती है वो कैपिटल लेटर्स में होती है। एलिमेंट ऑफ द सेट जो होते हैं वो हमने बता दिया कि यहाँ पर जो वन टू थ्री फोर जो प्राइम नेचुरल नंबर थे जो चार से कम थे, वो ये वन टू थ्री फोर आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट। यानी जो हम कलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट्स का वो सेट की एलिमेंट्स होते हैं। उसी के बाद हमने एप्सिलॉन सिंबल का इस्तेमाल कर दिया कि जब कोई एलिमेंट, सेट का कोई एलिमेंट होगा तो उसके लिए एप्सिलॉन हम ऐसे लिखेंगे जैसे वन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हमने एप्सिलॉन को ऐसे लिखना है। इसी तरह फाइव इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो हम इसमें क्रॉस लगा देंगे जिसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स। तो हमने एप्सिलॉन सिंबल का इस्तेमाल कर लिया। नोटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जिस तरीके से हम किसी एलिमेंट की अगर बात करेंगे जनरली तो उसमें
हम उस एलिमेंट के लिए स्मॉल जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनको इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमने सेट की रोस्टर फॉर्म को समझ लिया है। सेट की रोस्टर फॉर्म क्या होती है? सेट की रोस्टर फॉर्म वो होती है जब हम सेट के अंदर वो एलिमेंट्स लिस्टेड हों, यानी सेट लिखे हों और कोमा से सेपरेटेड हों। साथ ही हमने सेट की बिल्डर फॉर्म लिख ली। सेट की बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट नहीं होते, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती हैं, किस उनकी जो है उस वो प्रॉपर्टी के तौर पर डिफाइन रहते हैं। वो उस प्रॉपर्टी को जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वो फॉलो करते हैं। तो हमने एग्जांपल भी देख लिए हैं। तो आइए हम और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जब हम देखते हैं, इन्होंने कहा है कि अगर आप देखोगे सेट जो हम लिखते हैं उसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है। इन द रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। मान इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है, मान लीजिए एक सेट है ये आपके पास ए 1 2 3 4, और मान लीजिए एक सेट है बी जिसमें 2 1 3 4। तो ये देखोगे आप कि 1 को इधर लिख दिया, 2 को इधर लिख दिया, तो ये इसका कोई मैटर मायने नहीं रखता। ये ए और बी जो सेट है वो दोनों इक्वल सेट है, बराबर सेट है। तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो दूसरा नोट दिया है इन्होंने, कि कोई भी सेट जो रोस्टर फॉर्म में अगर आप देखेंगे, वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। मान लीजिए आप स्कूल को लिखना है, स्कूल जो है यहाँ पर देख रहे हो आप कि स्कूल के वो सेट तैयार करिए जिनसे ये स्कूल वर्ड्स मिलकर बना है, यानी जिन अल्फ़ाबेट से ये स्कूल वर्ड्स मिलकर बना है उसका सेट तैयार कीजिए। इसमें आप देखते होंगे ओ 2 बार आया है, लेकिन जो सेट होता है उसमें जो ओ है वो सिंगल बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, और ये मायने नहीं रखता है ये HOLCS। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऑर्डर चेंज किया है, तो ये सेट और ये सेट दोनों बराबर हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आता है। इसमें ये कहते हैं कि सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन का रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में अगर हम इस इक्वेशन को देखें, तो इस इक्वेशन को हमने देखा तो इसके जो रूट्स आए वो 1 और -2 आए। तो हमारी जो रोस्टर फॉर्म है उनको हमें ब्रैकेट में बंद लिख के, और जो रूट्स आए हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट है तो सॉल्यूशन क्या आया 1 और -2 आया, तो उनको सेपरेट कर देंगे कॉमा से। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी। अब हम चलते हैं आगे। एग्जाम्पल सेकंड क्या कहता है? एग्जाम्पल सेकंड कहता है कि राइट द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। हमें बताना है ये कौन सी फॉर्म में है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है हमें ये। ठीक है, तो हमें अब कौन सी फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो मान लीजिए, अच्छा ये बताइए, अब हम मान लीजिए उस सेट को ए नाम देंगे और रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे। एक्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और सच दैट कैसे है वो, कि उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन 40 आएगा। तो क्या इसमें 1 आएगा? हाँ, 1 का स्क्वायर करोगे तो आप लेस देन 40 है, 2 आएगा, यस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो वो लेस देन 14 नहीं रहेगा। तो इस सेट की कौन सी फॉर्म हो गई? ये रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया है। साथ ही आप यहाँ देखोगे ये आंसर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 इज द वो इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर जो है लेस देन 40 है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। साथ ही अब इन्होंने कहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये क्या है 1, 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, और ये क्या है 5 का स्क्वायर। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं? वो स्क्वायर हैं किनके? नेचुरल नंबर्स के, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो एक्स इसके अंदर है सच दैट ये जो सिंबल होता है ये एक्स सच दैट इसको हम बोलते हैं। तो एक्स क्या है? एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हो गया। और इसको हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स क्या है कि एक्स स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, एन क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे, ये फोर्थ एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इस फोर्थ एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो 1/2, 2/3। तो ऊपर ये 1 है तो नीचे उससे 1 ज़्यादा है, यानी 1 + 1 2। ऊपर 2 है तो नीचे 2 + 1 3 है। ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, यानी 3 + 1 4। इसी तरह अगर आप देख पा रहे हैं कि नीचे एक ज़्यादा है,
तो यानी कि इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे कि x है और x किस फॉर्म में है, ऊपर ये सब नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है, n इज अ नेचुरल नंबर और नीचे n है, ऊपर n है, नीचे n+1, यानी जो ऊपर है उसमें नीचे क्या है, बस 1 ऐड करना है। तो ये आपका रहेगा। जहाँ पर ये जो n है ये नेचुरल नंबर है, तो n कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, n 1 से स्टार्ट होकर 6 तक जाता है। तो बस हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म तैयार है। 5 में अगर आप देखोगे तो एक साइड आपको सेट की रोस्टर फॉर्म गिवन है, दूसरी साइड आपको सेट की बिल्डर फॉर्म गिवन है। अभी इन दोनों में ये चेक करना है कि कौन से ये जो रोस्टर फॉर्म गिवन है लेफ्ट साइड में, ये कौन से जो राइट साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है उससे मैच होती है। तो ये प्रिंसिपल है, आप देखो कि PRINCAL है। तो अगर आप प्रिंसिपल जो होता है इसकी ये देखोगे, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। तो अगर आप इस प्रिंसिपल जो वर्ड बना है, जिन लेटर से बना है उनको कलेक्ट करोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो ये इससे मैच होगा। इसी तरह ये जीरो सेट है। तो आप अगर देखते हैं कि ये एक्स सी वाला देखिए, एक्स इज एन इंटीजर एंड x+1 इज इक्वल टू 1। x+1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, या आपको पता है कि अगर आप इसको 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0। x ऐसा इंटीजर है कि सच दैट x+1 इक्वल टू 1 हो, तो वो तभी हो सकता है जब x 0 होगा। तो ये वाला जो रोस्टर फॉर्म है ये सी के साथ मैच होगी। अगर आप देखेंगे 1 2 3 6 9 18, तो यहाँ पर अगर ए वाले पे जाएं, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिविजर ऑफ 18, तो ये जो इसमें -3 है, तो ये तो ए वाले से मैच नहीं हो सकता। और ये आप देखेंगे जो रोस्टर फॉर्म है, 1 डिवाइड करता है 18 को, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है, 18 भी करता है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। और ये जो 3 - 3 है, ये x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0। एक्स के प्लेस पे 3 रखो तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0। -3 रखोगे जब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि तो ये जो रोस्टर फॉर्म है ये इस वाले सेट की सेट इस वाले सेट की रोस्टर फॉर्म है। तो एग्जांपल 5 में ये गिवन था। आगे हम लोग अब एक्सरसाइज पर आते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि ये बताइए कि कौन-कौन सा जो है वो सेट है और कौन से नहीं। तो इन्होंने पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अब आपको पता है कि ये 1 जनवरी होता है, मतलब उन सभी मंथ्स का कलेक्शन करिए जिनके नेम की स्पेलिंग जो है जे से स्टार्ट होती है। तो जनवरी, जून, जुलाई। तो आप ये क्वेश्चन किसी से भी करेंगे तो सबका जवाब यही होगा। तो ये वेल डिफाइंड भी है, ठीक है, तो इसलिए ये सेट बन जाता है। तो पहले वाला सेट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये सेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि किसी के लिए कोई सा राइटर अच्छा है, टैलेंटेड है, किसी के लिए कोई। अब मान लीजिए मैं अमेरिका में जाके ये सवाल किसी से करूँ तो क्या वो यहाँ पर प्रेमचंद का नाम लेगा? क्या पता उसको प्रेमचंद पता ही ना हो, चाइना वाले लोगों को प्रेमचंद के बारे में ना पता हो, ठीक है। प्रेमचंद, भगत सिंह, राहुल सांकृत्यायन, ये किसी के लिए ये अच्छे राइटर हैं, तो कोई आएगा वो चेतन भगत को अपना अच्छा टैलेंटेड राइटर बताएगा। तो सभी के लिए अलग अलग राइटर अच्छे होते हैं, तो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो सेट फॉर्म नहीं करेगा। नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। थर्ड में क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं होगा। किसी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बहुत बढ़िया है, उसमें बढ़िया जो है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। किसी के लिए आपका ऑस्ट्रेलिया की टीम है, किसी के लिए न्यूजीलैंड की टीम है, तो किसी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम है, तो ये भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ ये सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि मान लीजिए 20 बच्चे हैं, उनमें से आपकी क्लास में 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, तो आप सभी लड़कों का सेट बना सकते हैं। तो ये सेट फॉर्म करेगा, ये सेट रहेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट रहेगा, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और अप टू कहाँ तक, लेस देन 100। तो अप टू आपको लेके जाने हैं 99, क्योंकि 100 इसमें नहीं आएगा। तो ये सेट फॉर्म करेगा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, हाँ, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो गोदान और जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो आप उनको यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक सेट फॉर्म करेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि आप ऐसे इसके अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जो है इवन इंटीजर्स है,
यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 2z, वेयर z इज एन इंटीजर। तो जो ये x आएगा ये 2z होगा, यानी कि अगर आप देखोगे कि मल्टीपल ऑफ सम इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस तरीके से ये सेट फॉर्म करेगा। अब आते हैं जो आपका ये एग्जांपल है नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हाँ, आप ये भी सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है वो आप फॉर्म कर सकते हो, जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है वो क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सेट फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हो नॉट वेल डिफाइंड। किसी के लिए स्नेक जो है डेंजरस है, किसी के लिए स्नेक कुछ भी नहीं है, किसी के लिए टाइगर है, किसी के लिए कुछ और है। तो सभी के लिए जो है डेंजरस अलग अलग है, तो नॉट वेल डिफाइंड। तो ये आपका फर्स्ट जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए ये सेट गिवन है रोस्टर फॉर्म में, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। अब हम यूज ऑफ यहाँ पर आ जाता है एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन का यूज आ जाता है। इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई सेट एलिमेंट्स कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो ये यूज किया जाएगा, कोई नहीं है तो ये यूज किया। अब 5 इस सेट के अंदर है तो यस। क्या 8 इस सेट के अंदर है, नहीं। क्या 0 इस सेट के अंदर है, नहीं। क्या 4 इस सेट के अंदर है, यस। क्या 2 इस सेट के अंदर है, यस। क्या 10 इस सेट के अंदर है, नो। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। अब इसमें रोस्टर फॉर्म हमें तैयार करनी है और सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो पहले वाले के लिए देखिए आप, कौन से एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है, और एक्स कौन सा इंटीजर है जो -3 से बड़ा या उसके बराबर है और 7 से छोटा है। तो -3 आएगा। -3 से बड़े कौन कौन से हैं, -2, -1, 0। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 आएगा नहीं क्योंकि लेस देन। तो ये सेट की रोस्टर फॉर्म तैयार होगी। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, दूसरे वाला जो है बी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपको पता है बी क्या रहेगा, नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये वो नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। थर्ड वाले में क्या है, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। एक्स क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये सी वाला जब हम सेट तैयार करेंगे तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, जिनकी जो डिजिट है उनका सम क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। मान लीजिए जैसे 11 होता है, 12, 13, ये सब 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। ठीक है, 17, 18, 19 और 20, 2 डिजिट नेचुरल नंबर ये हैं। तो अब ये बताइए जिनका सम जो है वो 8 हो। तो अब बताइए सबसे पहला क्या आएगा, कि सबसे पहला जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा, यानी 11 से स्टार्ट होगा। तो 11 में तो 11 का जो 2 डिजिट सम है वो क्या है, 2 है। इसमें इन दोनों डिजिट का सम क्या है, 2 + 1 3 है। इसमें दोनों डिजिट का सम क्या है, 1 + 3 इज 4 है। तो इसी तरीके से इसका 5 है, इसी तरह इसका 6, इसका 7, और ये 1 7 का क्या है, 8 है। तो ये आ जाएगा। अब हम लेते हैं 2 वाली लाइन में, तो 2 और 6 आना चाहिए। 3 वाली में जाएंगे तो 3 और 5 आना चाहिए। 4 वाली में जाएंगे तो 4 और 4 आएगा। 5 वाली में जाएंगे 5 3 आएगा। 6 वाली में जाएंगे 6 2 आएगा। 7 वाली में जाएंगे 7 1 आएगा। और 8 वाली में जाएंगे तो 8 0 आएगा। क्या इससे अलग आएगी, क्योंकि जैसे ही 9 पे जाएंगे तो सम 9 वाली डिजिट पे जाएंगे तो सम 9 से ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो ये सी सेट हो गया रोस्टर फॉर्म। अब आते हैं ई वाले पे आ जाते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनमेट्री। तो अब बताइए हमें हमें जो लेटर्स हैं, जिन लेटर से मिलकर ये ट्रिगोनमेट्री वर्ड बना है वो लिखने हैं। तो टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है। फिर ओ हम लिख चुके हैं। फिर एम नहीं लिखा है, ई नहीं लिखा है, टी हम लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, और वाई नहीं लिखा है। तो ये वो लेटर्स है जिनसे ट्रिगोनमेट्री वर्ड मिलकर बना है। एफ पे आ गए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसमें बी आएगा, इसमें ई आएगा, टी आएगा, और टी लिख चुके हैं, ई भी लिख चुके हैं, तो आर आएगा। तो इन वर्ड से, इन लेटर से ये वर्ड बेटर मिलकर
बना होता है। अब क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन 4 इसमें क्या पूछा है हमारे से कि ये जो है सेट्स गिवन है, इनकी सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है। तो मान लीजिए मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन का बता देता हूँ। 3, 6, 9 और 12 हमें गिवन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म हम सेट मान लीजिए इसको ए बोलते हैं, इसके अंदर एक्स लिखते हैं और एक्स क्या लिखते हैं, ऐसे लिखता हूँ मैं 3n, और वेयर n इज 1 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 4। अब मान लीजिए, अब आप ये बनाइएगा, आप इसको बनाइए, n की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा। n की जगह 2 रखेंगे तो x क्या मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा। n की जगह 3 रखेंगे तो 9 मिल जाएगा। x की जगह n की जगह 4 रखेंगे तो आपको x क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो ये सेट की कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गए। इसी तरह आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2 4 8 16 32, इसके लिए आप अपने आप तैयार करिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5th पे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कहा इन्होंने ए, एक्स क्या है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक जो एक्स है इसके अंदर ये वो नेचुरल नंबर है, तो कुछ नहीं है। आपको पता है क्या है, ये है 1 इज द ओड नेचुरल नंबर, 3 इज द ओड नेचुरल नंबर, 5 इज द ओड नेचुरल नंबर, 7 9। तो इसी तरीके से ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला सेट रहेगा, ये पहला सेट तैयार है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स इज एन इंटीजर जो इनके बीच में आएगा, ये आप सब सब आपको कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक्स इज इंटीजर जो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आए। तो देखो इंटीजर है तो इंटीजर में आप देखिएगा, ऐसे इंटीजर हमें कलेक्ट करने हैं जिनका स्क्वायर करें तो लेस देन 4 आए। तो ये -2 रहेगा, -2 का स्क्वायर वो 4 आएगा, तो वो आपका क्या रहेगा 4 आएगा। तो इक्वल टू का साइन है तो -2 इसमें आएगा। -1 का स्क्वायर जो 1 आएगा वो भी लेस देन 4 है। आप 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, इंटीजर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जैसे ही आप इधर 3 पे जाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होता है। इसी तरह -3 पे जाएंगे तो -3 का स्क्वायर भी 9 जाएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होता है। तो ये सेट की रोस्टर फॉर्म हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म की बना है। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो ये आपको पता है। इसमें आपका जो डी है, इसमें आपको जैसे डी जो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन 5th में डी, तो ये इस तरीके से बन जाएगा LOYA, क्योंकि एल आ चुका है तो उसको रिपीट हम नहीं करेंगे, कोमा से सेपरेट करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 6 पर। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट। तो ये वही क्वेश्चन है, इधर रोस्टर फॉर्म गिवन है, इधर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। 1 2 3 6, ये देखिए एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या गिवन है कि एक्स एक प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड करता है। तो ये क्या 1 प्राइम नंबर है, नो। तो 2 और 3, ये वाला ए के लिए हो गया, ये वाला आपको पता है डी का हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं सीजन और नेचुरल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्म, वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं कि लेफ्ट साइड आपको रोस्टर फॉर्म है और इधर सेट बिल्डर फॉर्म है, तो मैच करना है। तो ये आपको देखते ही पता लग रहा है ये आपका रोस्टर फॉर्म इस वाले की सेट बिल्डर फॉर्म की है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है तो ये लेटर लिखे हुए हैं। इसी तरह आप ये देखिएगा, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर पहले वाले में ये 1 प्राइम नंबर नहीं है, दूसरे में भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये वाला इसका हो गया। अब इसके बाद एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये आप देखोगे इसमें 7 8 9 नहीं है, और ऑड नेचुरल नंबर है इसमें 2 है, तो ये आपका वो नेचुरल नंबर है जो ऑड भी है और 10 से कम है, तो ये इसका हो गया। और ये वाला सी, एक्स इज एन नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो ये सारे नेचुरल नंबर है और ये 6 को डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व की, कॉन्सेप्ट्स को समझा भी। अब जो भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के बचे हैं वो भी उसके लिए नई वीडियो डालूंगा, और पूरी क्लास 11th के सभी कॉन्सेप्ट पर मैं नई नई वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।